पीके मसीह मिनिस्ट्री में आपका स्वागत है। हम वचन और प्रार्थना के द्वारा लोगों को आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्साहित करते हैं। हमारे साथ शामिल होने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज सुबह की प्रार्थना में। मेरा विश्वास है कि आज का दिन आपका बहुत अच्छा गुजरेगा। परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, आपकी मनोकामनाओं को पूरा करेगा, आपके रास्तों को परमेश्वर खोल देगा। इसलिए प्रार्थना करें, प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को आपके जीवन में करेगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हम निर्गमन की किताब को पढ़ रहे हैं और उसका 14 अध्याय जब मैंने पढ़ा तो यहां पर परमेश्वर का वचन एक विशेष बात को कहता है, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। हम उसके चुने हुए लोग हैं, हम उसके बेटे बेटियां हैं, इसलिए वो हमारे लिए काम करता है। वो आपके लिए भी काम करेगा। वचन में लिखा है, निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय 19 और 20 पद यदि आप पढ़ेंगे, लिखा है, तब परमेश्वर का दूत जो इजरायली सेना के आगे आगे चलता था जाकर उनके पीछे हो गया और बादल का खंबा उनके आगे से हटकर उनके पीछे जा ठहरा। यहां पर कुछ बदलाव हुआ। और यह बदलाव क्यों हुआ? क्योंकि पीछे से फिरौन की सेना आ रही है इन्हें पकड़ने के लिए। इजरायली लोग डरे हुए हैं बहुत अधिक, और परमेश्वर ने उनसे कहा कि परमेश्वर तुम्हारी ओर से लड़ेगा, तुम खड़े खड़े यहोवा के उद्धार का काम देखो, तुम डरो नहीं, कुड़कुड़ाओ नहीं। अब जब इजरायली लोग आगे बढ़ रहे हैं और फिरौन की सेना उनका पीछा कर रही है, तब यह बदलाव हुआ, यह अद्भुत आश्चर्य कर्म हुआ। क्या आश्चर्य कर्म हुआ कि जो परमेश्वर का दूत इजरायलियों की अगुवाई कर रहा था वो आगे से हटकर वो पीछे आ गया, और जो बादल का खंबा जिसके पीछे इजरायली लोग चल रहे थे वो भी आगे से हटकर वो पीछे आ गया। अब पीछे क्यों आया, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी तक हमने देखा कि बादल का खंबा, आग का खंबा इजरायलियों को रास्ता दिखाने के लिए था, उनको दिशा निर्देशन देने के लिए था, उनके लिए मार्ग दिखाने के लिए था, उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए था। लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि वो आगे से हटकर जो मार्ग दिखा रहा था वो अब आगे नहीं है, बल्कि वो अब पीछे हो गया, पीछे हट गया। क्यों? क्योंकि फिरौन की सेना आ रही है और वो इजरायलियों को पकड़ने वाली है, इसलिए परमेश्वर उन दोनों के बीच में आ गया। इजरायली सेना के बीच में और फिरौन की सेना के बीच में परमेश्वर का दूत, परमेश्वर का बादल का खंबा खड़ा हो गया। ये फिरौन की सेना इजरायलियों को देख न सकी, उन्हें पकड़ न सकी। क्यों? क्योंकि बीच में कौन है? बादल का खंबा है। बीच में कौन है? परमेश्वर का दूत है। मिस्री लोग घबरा गए, ये क्या हो रहा है? अभी तो हम इन्हें देखते थे और अब ये बादल लग गया बीच में, हम इन्हें देख ही नहीं पा रही हैं। आगे लिखा है, इस प्रकार से वह मिस्रियों की सेना और इजरायलियों की सेना के बीच में आ गया। कौन? बादल का खंबा और दूत। बादल और अंधकार तो था, तो भी रात को उन्हें प्रकाश मिलता रहा और वे रात भर एक दूसरे के पास ना आए। रात भर वे पास पास में हैं। मिस्री सेना इजरायलियों को पकड़ने ही वाली है, लेकिन बीच में बादल का खंबा आ गया। विरोधी के आगे और परमेश्वर के लोगों के पीछे बीच में क्या है? बादल का खंबा है, परमेश्वर का दूत है। इसलिए ये मिस्री लोग इजरायलियों को पकड़ नहीं पाए, उन्हें देख भी नहीं पाए। ऐसा परमेश्वर ने, एक दीवार के समान परमेश्वर ने उस बादल के खंबे को इन दोनों के बीच में कर दिया। मिस्री सेना चाहकर भी उन्हें पकड़ न पाई। अब चाहे फिरौन कितना भी बलशाली क्यों नहीं था, उसकी सेना कितनी भी पावरफुल क्यों नहीं थी, लेकिन परमेश्वर का एक बादल का खंबा उन्हें पूरी रात रोके रखा और वो इजरायलियों को देख ना पाए, इजरायलियों को पकड़ न पाए। ऐसे ही परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। विरोधी चाहे कितने भी पावरफुल हैं, बीमारी चाहे कितने भी पावरफुल है, लेकिन आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आप परमेश्वर के बुलाए हुए लोग हैं। इसलिए आपके और इन विरोधियों के बीच में एक बादल की दीवार है, परमेश्वर का दूत है।
बादल का खंबा है आपके और उन विरोधियों के बीच में। वो कभी भी दुष्ट आपको देख नहीं पाएगा। और अब वो दुष्ट शैतान चाहे कितना भी पावरफुल है, लेकिन वो आपको देख नहीं पाएगा, वो आपकी हानि नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करने के लिए परमेश्वर ने एक बादल का खंबा रखा हुआ है। आपको प्रोटेक्ट करने के लिए परमेश्वर ने अपने दूत को भेजा हुआ है। इसलिए वो दुश्मन, इसलिए वो विरोधी, इसलिए वो दुष्ट शैतान भी, वो बीमारी भी, वो परेशानियां भी आपकी हानि नहीं कर पाएंगी, आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे। मैं यूं कहूं कि वो आपको देख भी नहीं पाएंगे। इसीलिए बाइबल कहती है कि परमेश्वर हमारे चारों ओर एक आग की सी शहरपनाह है। एक आग की सी शहरपनाह, शहरपनाह मीन्स एक बड़ी दीवार, शहर की दीवार, बाउंड्री वॉल, ताकि दुश्मन परमेश्वर के लोगों को देख भी ना सके। मारना तो बहुत दूर की बात, हानि तो बहुत दूर की बात, वे देख भी ना सके। ऐसा परमेश्वर आपके जीवन में करेगा। इसलिए निराश ना हुई, दुखी ना हुई, परेशान ना हुई, चिंतित ना हुई। प्रभु पर भरोसा रखें। वो प्रोटेक्ट करने वाला परमेश्वर है, अपने लोगों को सुरक्षित रखने वाला परमेश्वर है, उनकी रक्षा करने वाला परमेश्वर है। हर दुष्ट से परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, हर बीमारी से परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा, हर एक विपत्ति से परमेश्वर आपकी रक्षा करेगा। वो आपकी हानि नहीं होने देगा। इसलिए प्रभु पर भरोसा रखें। ये फिरौन बहुत पावरफुल था, इसकी सेना बहुत पावरफुल थी, लेकिन उसके बावजूद ये इजराइलियों को देख भी ना पाए, उनकी हानि नहीं कर पाए। इसलिए चाहे ये बीमारी कितनी भी पावरफुल है, चाहे ये विरोधी कितने भी पावरफुल हैं, लेकिन आपकी हानि नहीं होगी, क्योंकि आपको परमेश्वर ने प्रोटेक्ट कर रखा है। आपके और उनके बीच में एक बड़ी दीवार है, बादल का खंबा, आग का खंबा और स्वयं परमेश्वर का दूत। मैं यूं कहूं कि स्वयं परमेश्वर है आपकी ढाल, आपका किला, आपकी शहरपनाह, आपको सुरक्षित रखने के लिए। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। आमीन। पीके मसीह और अमृता मसीह को जय मसीह की, और पूरी टीम को जय मसीह की। मैंने अपने बेटे इवान के लिए पिछले हफ्ते एक प्रेयर करवाई थी, ये प्रेयर करवाई थी कि वो बहुत कपकपा रहा था, उसकी बॉडी बहुत वॉबलिंग कर रही थी, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान थे। हमने डॉक्टर को भी दिखाया पर वो ठीक नहीं हो पाया। आपकी प्रेयर के द्वारा हमने प्रेयर टावर में प्रेयर भिजवाई, जिससे हम उसके लिए प्रेयर हुई। उस प्रेयर से अब वो बिल्कुल ठीक है। प्रभु का धन्यवाद हो, पूरी टीम का धन्यवाद हो। हालेलुया। आप सबको जय मसीह की सुंदर सी सुबह में आप सबका हम स्वागत करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप बहुत खुश हैं, प्रभु में हर दिन प्रभु के वचन से बढ़ रहे हैं। आप प्रार्थना में अपनी बातों को प्रभु से शेयर कर रहे हैं और परमेश्वर सुनकर आपके जीवन में कार्य कर रहे हैं। इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद हो। सो आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने प्रभु हम सबको पिता ये सुंदर पल दिया परमेश्वर कि आपकी उपस्थिति में हम आ सके। प्रभु धन्यवाद करते प्रभु तेरी उपस्थिति के लिए, प्रभु तेरे पवित्र आत्मा के लिए। प्रभु जी धन्यवाद देते प्यारे प्रभु जी कि तूने हम में से हर एक के मन को तैयार किया प्रभु, कि इस सुबह के समय प्रभु तेरी उपस्थिति में आकर तुझसे प्रार्थना कर सके, तुझसे बातचीत कर सके प्रभु, तेरे साथ फेलोशिप कर सके। प्रभु मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने हम सबको रात भर संभाला, ये नया दिन दिया प्रभु, कि इस नए दिन में प्रभु हम तेरे बड़े आश्चर्य कर्मों को देख सके। पिता धन्यवाद करते प्रभु तूने अपनी दया को हम पर बनाए रखा है। धन्यवाद परमेश्वर, हम सब तेरे लिए बहुमूल्य है प्रभु। तूने हमारा चित्र अपनी हथेली पर खोद कर बनाया प्रभु, इतना प्रीशियस और इतना वैल्यूबल प्रभु तूने हमें बनाया। इस बात के लिए तेरा धन्यवाद प्रभु। तूने हम सबका छुटकारा किया प्रभु, हम सबके बंधनों से तूने छुटकारा दिया प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। और आज जितने भी भाई बहन पिता देश विदेशों से प्रभु जी हमारे साथ प्रभु अपने परिवार के साथ एकांत में मिलकर जो प्रार्थना सुन रहे खुदावन, उन सब पर तेरा अनुग्रह ठहरे प्रभु। और कहते प्रभु पवित्र आत्मा इनकी सहायता करे, इनके जीवनों में कार्य करे, इनके हालातों को बदले प्रभु, इनके आंसुओं को पहुंचे प्रभु, और इनके शोक को नृत्य में बदल दे परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर एक निराशा, हर एक उदासी, हर एक डाइवर्ट करने वाली बातें मैं कमांड करती हूँ यीशु के नाम से इनके जीवन से जाओ इसी
इसी वक्त यीशु के नाम से। प्रभु धन्यवाद कि तूने रात भर संभाला प्रभु, और इस नए दिन में नई योजना के साथ प्रभु तूने अपने लोगों को ये नया दिन दिखाया है। आज के दिन की योजना आपके लोगों के जीवन में सफल हो, उनके आने जाने में आप सहायता मदद करे प्रभु, उनकी अगुवाई करे, उन कामों को सफल करने के लिए जो कार्य प्रभु तूने इनके हाथों में सौंपा है, हर एक वो जिम्मेदारी आज के दिन में तेरे लोग निभा सके, जो जिम्मेदारी प्रभु तूने इनके कंधों पर दी है प्रभु। जितने भी लोग सेवकाई करते प्रभु, जितने भी लोग तेरे कामों को करते प्रभु, जितने भी लोग प्रभु बहुत सी आत्माओं को तेरे राज्य के लिए जीतते हैं खुदा, उन्हें आपके सेवा कार्यों को करने में सामर्थ और बल प्रदान कर प्रभु, सुरक्षा प्रदान कर प्रभु। मैं धन्यवाद देती हूँ आज के सुंदर सुबह में सुंदर वचन के लिए जिसके द्वारा तूने बातचीत किया प्रभु। हाँ प्रभु, अपनी पवित्र प्रजा से तू अपने वचन के द्वारा बातचीत करता है। धन्यवाद कि तेरी आवाज को सुनने के लिए प्रभु तूने हमें हियाव दिया प्रभु, कि हम तेरे वचन की आवाज को सुन सके। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु, जिस प्रकार प्रभु जी एक अद्भुत सुरक्षा प्रभु तूने इजराइलियों को दी पिता। जब फिरौन की सेना प्रभु इजराइलियों को उनका पीछा कर रही थी, तब तेरा दूत और वो बादल का खंबा उन दोनों के बीच में आ गया प्रभु। मैं धन्यवाद करती प्यारे परमेश्वर प्रभु, ये अद्भुत आश्चर्य कर्म प्रभु जी हमने इजराइलियों के जीवन में देखा। तो प्रभु आज कल और युगानुयुग एक समान है, तू कभी नहीं बदलता और तू आश्चर्य कर्म करता है प्रभु। और आज के दिन में, आज के इस समय में प्रभु, आज भी प्रभु तू अपने लोगों के लिए आश्चर्य कर्म करता है प्रभु। बहुत से लोग प्रभु अपने जीवन में असुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे हैं प्रभु जी। खुदा आज ये तेरे सुरक्षा को अपने जीवन में देखें, आज प्रभु तेरे अद्भुत कार्यों को ये अपने जीवन में देखे प्रभु जी, क्योंकि तू इनका किला है प्रभु, तू इनकी सुरक्षा है परमेश्वर। सच में मेरे प्रभु हमारी सुरक्षा हम सब की प्रभु जी हम सब के जीवनों में प्रभु आप पिता परमेश्वर अपनी प्रोटेक्शन को देते हैं पिता, बिकॉज यू आर आवर प्रोटेक्शन फादर लॉर्ड। आप हम सब की प्रोटेक्शन है परमेश्वर। और प्रभु जितने लोग डर रहे हैं, घबरा रहे हैं प्रभु जी, मेरे खुदा आज प्रभु इस बात पर वो आपके वचन पर भरोसा कर सके कि आप उनकी प्रोटेक्शन है। जैसे इजराइलियों के लिए प्रभु तूने बड़ा काम किया, उसी प्रकार आज ये अपनी सुरक्षा को तेरी ओर से देखे पिता। तेरे दूत को प्रभु तू इनके निमित्त आज्ञा देना प्रभु। आप इनके बच्चों की सुरक्षा करें, आप इनके परिवार में एक एक की सुरक्षा करें, बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से, हर प्रकार के नुकसान, हर प्रकार के स्कैम से, हर प्रकार के फ्रॉड से, हर प्रकार के बुरे जाल से प्रभु आप अपने लोगों को सुरक्षित करें खुदा, क्योंकि आप प्रोटेक्शन है खुदावन। धन्यवाद करते प्रभु, हर प्रकार की हानि होने वाली हर एक योजना को यीशु के नाम से हम नष्ट करते हैं, विरोधियों को यीशु के नाम से आपके लोगों के जीवन से दूर करते हैं। मैं प्रार्थना करती हूं कि आपके अद्भुत सुरक्षा को ये देखने पाए। आज जितने भी लोग प्रभु अपने परिवार में प्रभु बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे खुदा, आपकी सुरक्षा इनके परिवारों में हो, आपकी सुरक्षा इनके बच्चों के साथ में हो प्रभु। जब ये बच्चे घर से बाहर निकलते प्रभु, गलत दृष्टि से प्रभु आप बच्चों को सुरक्षित रखें, इनके परिवार के लोगों को गलत दृष्टि से सुरक्षित रखें पिता। आपकी सुरक्षा में आना और आपकी सुरक्षा में इनका आना जाना हो पिता। आपके दूत प्रभु इनके प्राणों की रक्षा करे प्रभु। यदि आज प्रभु इन्हें डर है प्रभु अपने प्राणों के पिता परमेश्वर किसी दुर्घटना की खुदा, तो हर प्रकार की दुर्घटना इनके जीवन से चली जाए और खुदा आपकी सुरक्षा प्रभु ये अपने जीवन में महसूस कर सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, हर प्रकार का दुष्ट का कार्य इनके जीवन से नष्ट होने पाए, हर एक दुष्ट आत्मा इनके जीवन से चली जाए, हर प्रकार के कलेश और लड़ाई झगड़े इनके जीवन से चले जाए, हर प्रकार के डिप्रेशन और हर प्रकार की एंजाइटी इनके जीवन से चली जाए प्रभु। जब ये किसी को देखकर डर रहे पिता, आज उस मनुष्य का, आज उस व्यक्ति का, आज उस जानवर का या फिर उस विरोधी का डर इनके जीवन से चला जाए, क्योंकि तू इनकी सुरक्षा है परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते आज यदि प्रभु जब ये बीमारियों में है, मृत्यु का डर इनके जीवन से चला जाए। तेरा वचन कहता है कि मैं तेरी हानि नहीं होने दूंगा। जो भी बीमारी, जो भी दर्द, तकलीफ, चोट, घाव अपने शरीर में ये महसूस करे प्रभु, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त उन घाव, उन दर्द, उस चोट को, उस पीढ़ियों से चलने वाली बीमारी को, वो हर एक दुर्बल करने वाली बीमारी को मैं कमांड करती हूँ, बीमारियां जाओ इनके शरीर को छोड़कर। इसी वक्त अपनी बीमारी की जगह पर हाथ रखे, यीशु नासरी के नाम से हर प्रकार के रोग को, हर प्रकार की दुर्बलता को, हर प्रकार के रोग और बीमारी को मैं कमांड करती हूँ इनके शरीर से नष्ट हो। इसी वक्त यीशु के नाम से बच्चों के शरीर से हर प्रकार की बीमारियां नष्ट हो, मेंटली डिसऑर्डर्स
यीशु के नाम से नष्ट हो, हर प्रकार की बीमारी नष्ट हो, हर एक भाई बहन के शरीर से बीमारियां जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद, तूने छुआ और चंगा किया प्रभु। आज के दिन में प्रभु जहां कहीं आपके लोग जाएं, आपकी सुरक्षा उनके साथ में हो, इनके कामों को सफल करे। यदि आज इनके ऊपर बहुत कर्जा है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स है, पिता यीशु के नाम से प्रभु हर एक फाइनेंशियल प्रॉब्लम इनके जीवन से चली जाए और उपाय इंतजाम स्वर्ग से खुदा तेरे लोगों के लिए होने पाए पिता। प्रभु बहुत से लोग जॉब के लिए परेशान है प्रभु, प्रमोशन के लिए प्रभु, और खुदावन उनके लिए हर तरफ से दरवाजे बंद है, खुदावन यीशु के नाम से खुलने पाए दरवाजे खुदा, और इनके लिए प्रभु बेस्ट जॉब देकर आप ब्लेस करे खुदा। हायर पोस्ट पर अपने लोगों को नियुक्त करे। कॉम्पिटिटिव एग्जाम फाइट करने वाले हर एक भाई बहन पर अपने अनुग्रह को बनाए रखे, उन्हें ज्ञान बुद्धि समझ दे, ताकि जब वो क्वालिफाइड हो तो तेरी महिमा कर सके। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, आज जितने भी भाई बहनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने प्रभु उनकी सुधि ली है प्रभु, उनके प्रॉब्लम्स को जाना है प्रभु, उनके दुखों पर अपनी दृष्टि की है खुदा, और सच में प्रभु तो अपने लोगों के दुखों को दूर करता प्रभु, क्योंकि तू उनका सुरक्षा करने वाला, प्रोटेक्शन करने वाला परमेश्वर है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता, रुके हुए काम आज के दिन में बनने पाए, हर प्रकार की असफलता इनके जीवन से चली जाए खुदा। जितने भी भाई बहन अपने रिश्ते में, अपने परिवार में बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे खुदा, वो रिश्ते रिस्टोर होने पाए, हर प्रकार की दूरियां मिट जाए यीशु के नाम से। और प्रभु यदि इनके घर के कोई भी सदस्य घर से कहीं चले गए प्रभु, जिनका पता नहीं चल पा रहे खुदा, उन्हें सुरक्षित खुदा आप प्रभु घर लेकर आए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं, छोटे से लेकर हर एक बड़े तक पिता, हर एक के लिए प्रभु आपकी सुरक्षा दायरे में उन्हें रखते हैं प्रभु, आपकी प्रोटेक्शन में रखते हैं। और जितने भी भाई बहनों का आज जन्मदिन है, उन्हें दीर्घ आयु से तृप्त करें। और प्रभु तेरा वचन कहता है कि यहोवा को अपने सुख का मूल जान, वही तेरे मनोरथों को पूरा करेगा। प्रभु यीशु मसीह ये तुझे अपने सुख का मूल जानने पाए और तू इनके मनोरथों को पूरा कर, दीर्घ आयु दे, अपने भलाइयों को, अपनी विश्वास योग्यता को आप इनके जीवन में दिखाएं, और 365 दिनों में खुदा ये तेरी प्रेजेंस में चलें और तेरे कामों को करें पिता। धन्यवाद, ये नया दिन तूने दिखाया, अपने दान वरदानों से इन भाई बहनों को भरें, और विशेष कर प्रभु तेरी इच्छा हर एक के जीवन में पूरी हो। हर एक प्रार्थना विनती जो यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम के माध्यम से आई है पिता, मैं धन्यवाद करती हूँ कि तूने इन भाई बहनों की सुधि ली है और इनके जीवन में कार्य किया है। बड़ी टेस्टिमनीज के साथ प्रभु अपने लोगों को खड़ा करें और उन्हें अद्भुत रीति से इस्तेमाल करें। धन्यवाद देते हैं, आपने हम सबकी विनतियों को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन, आमीन और आमीन।